इमरान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो कुछ किया है, जो मुल्क में सूरत हाल है, इस सूरत हाल का क्या असर उन अदारों, उन मुल्कों पे पड़ता होगा जो पाकिस्तान को कर्ज या मदद देने की पोजीशन में है इस मियाँ वक्त? साहब ये सारी इससे है, ये जो कुछ हो रहा है, गिरफ्तारी ना देनी या उससे पहले जो कुछ इनका रवैया रहा है, IMF को मैसेजेस करने कि इनकी इमदाद ना करो, ये सारा कुछ ये करते रहे हैं। यही जो कुछ हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये सरवाइव ना करे। मतलब है कि मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ। और इसके नतीजे में जो कुछ हुआ ये बैनुल अक़वामी तौर पर ये बात साबित हो रही है कि ये मुल्क नहीं चला सकते। हाँ जी। दूसरा ये साबित हो रहा है कि ये एटम बम को नहीं बेहतर तरीके से रख सकते। तीसरी बात ये अब सामने आ रही है कि भाई अपने मिसाइल का रेंज कम करो, जिस पर आपका वज़ीर ख़जाना बोला है कि भाई ये लोग कौन होते हैं हमें रोकने वाले। मेरा मतलब है मियाँ साहब, ये जो कुछ इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम के मुल्क में जिसकी 7 लाख से ज़्यादा आर्मी है, उसके होते हुए आपका एटम बम भी ख़तरे में आ गया। वो कहते हैं कि ये भी तालिबान ना ले जाएं। आपके मिसाइल का रफड़ भी पड़ गया। आप माशी तौर पर भी आपको कोई देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो चाइना है कि जो आपका बिल्कुल हमसाया है और अगेंस्ट अमेरिका आपको मदद दिए चला जा रहा है, तो आपकी रोटी चल रही है। अमेरिका भी IMF के साथ है, वो भी कहते हैं कि इनको मत दो, इनके ये शराइत मनवाओ। शराइत अब ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिसाइल का रेंज कम करो और ये एटम बम के मामले में कि हमसे बैठ के तय करो एटम बम की आपको ज़रूरत है कि नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो कुछ किया है और जो मुल्की सूरत हाल है, इससे आलमी अदारे मुतासर हो रहे हैं, पाकिस्तान पे वो दबाव अपना बढ़ा रहे हैं और जो कर्ज या मदद की तवक्को थी वो मज़ीद कम हो रही है। जो इमरान खान साहब, मेरा नहीं ये ख्याल कि ये गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तार पॉलिटिकल लोग होते हैं, इनकी तो ज़मानतें इनके साथ तो सारी अदलिया है। ये उधर इन पर मुकदमा रजिस्टर होता है, उधर इनकी बेल हो जाती है। ये कहते हैं मेरे पर 80 मुकदमे हैं, इनकी सब में बेल हुई भी है। बात मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए नहीं कर रहा कि ये गिरफ्तार ना हो जाए, ये इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है कि आपको माशी तौर पर मदद नहीं मिल रही। IMF जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आप पर कंडीशन लगा रहा है। अब फिर कंडीशन लगा दी कि आप जाएं सऊदी अरेबिया से, UAE से, और एक और मुल्क है कि उन्होंने वादा किया हुआ था कि हम इतने अरब आपको देंगे। फिर वो उन्होंने कहा अभी नहीं देंगे, पहले IMF से आप कर्जा ले लें फिर हम देंगे। अब उन्होंने कह दिया हम नहीं देते, अब IMF ने कह दिया। देखें ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला, अब उन्होंने कह दिया है कि IMF ने कि भाई जाओ पहले उनसे अब लिखवा के लाओ। अब सुन लें कि उनसे लिखवा के लाओ कि हम इनको ये देंगे इतने अरब डॉलर हैं जी, 7 अरब या 8 अरब, तो फिर हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि आप इस काबिल हैं कि हम आपको मदद कर दें, कर्जा दे दें, तो आप उसको उतना उस कर्जे को वापस करने के पोजीशन में हैं कि नहीं हैं, जो लिखवा के लाओ। अब ये उनके पीछे फिर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना था, अब आपके वज़ीर आज़म साहब भी बड़े बेचैन हैं। अब वज़ीर ख़जाना सऊदी अरेबिया गया है, UAE गया है कि उनसे लिखवा के लाओ हैं जी। अगर वो नहीं लिख के देते तो मियाँ साहब फिर जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, फिर वो कामयाब हैं। ये मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से इन्होंने हज़ारों पुलिस वाले, रेंजर, ये सारा कुछ लगा के और एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सके, इसका मतलब है कि इन्होंने ये साबित किया इस मुल्क के अवाम के सामने कि ये इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क के अवाम का दफा कर सके।